आप ऊपर से रोकने का प्रयास कीजिए, हम नीचे से मोर्चा संभालते हैं। आज हम मुगलों को छोड़ेंगे नहीं, खदेड़ देंगे नहीं अपनी मातृभूमि से। हाँ मुगलों, तुम्हारी मौत हमारे हाथों से लिखी है। की उस दीवार में पड़ी दरार से अंदर बढ़ाओ, जंगल हो। एक भी मुगल हमें पार न कर पाए। आज इन मुगलों को न पहुंचाने का समय आ गया। टीले पे दूसरी तोप चढ़ाई जाए। आज हम खुद जवाब देंगे इन राजपूतों को। तुम जाओ 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 और जाकर बाकी फौज का मुआयना करो। जी हुजूर। की तरफ मसले जाओगे हमारी तोप के गोलों के नीचे। इस्माइल खान ने खास तुम्हारे लिए तोपें बनाई हैं। आओ! तोप जो तबाही मचा रही है, तोप का मुंह तरफ करो, हम खुद चलाएंगे तोप अभी। अच्छा तो अब तुम हम पर उस टीले से वार करोगे। तो घुमाओ उस ओर। अपने आप को बचाओ।
इस्माइल भाई हम ठीक तो हैं? नीचे जाइए, आप जाकर नीचे मोर्चा संभालिए। हम ठीक है कुंवर प्रताप, पर आप यहाँ क्यों आए? इन खबीस मुगलों के बच्चों को तो हम सबक सिखाते हैं। इस्माइल भाई संभल के, आप घायल हैं, आपको अपने घावों का उपचार करवाना चाहिए। अब चलिए हमारे साथ नीचे। नहीं कुंवर प्रताप, आप जाकर मोर्चा संभालिए। हमारी तो इस्माइल भाई संभल के। कुंवर प्रताप, मुगल इधर ही आ रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। लीजिए। कुंवर प्रताप, अब जाइए, अब मोर्चे पर जाइए। आप पठान, इन मुगलों को अपना पठानी खून दिखाएं। एक एक मुगल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोला डालो, आग लगाओ। यकीन नहीं होता, लेकिन हम भी देखते कब तक ये राजपूत लड़ेंगे, वो भी इस टूटी हुई तोप से। गोला डालो और लगाओ आग। सिपाहियों, हमारी 4 फौजी टुकड़ियां जंग में शामिल हो चुकी। अब आपकी बारी, हमारी सबसे कामयाब टुकड़ी की बारी। आप सब लोग को जौनपुर, नागपुर और ग्वालियर से इसलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि आप सब लोग एक जंग जीत कर सबको दिखा दो, मुगलिया सल्तनत के सामने जो भी टकराएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। आज राजपूत वहां पर लड़ रहे हैं, तोपे चला रहे हैं, लेकिन याद रखो फतेह हमारा इंतजार कर रही है, इसलिए हमला करो, आगे बढ़ो। दुश्मनों के गोले खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे सिपाही नहीं। अकबर आजम, अकबर आजम, अकबर आजम। कुंवर प्रताप, अब जाइए, हम पीछे संभालिए, क्या हम देख लेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। कुंवर प्रताप बचिए। आओ ना मुरादो मुगलो, आज छोड़ेंगे नहीं तुम्हें।
हौसला रखो सिपाहियों, ऐसे मैदान छोड़ने मत भागो। शहंशाह, हमारी फौज वापस आ रही है। हमारी फौज मैदान जंग में पीठ दिखाकर भाग रही है। बंदूक लाओ, जो भी वापस आए उसे गोली से उड़ा दो। तुम भी बंदूक चलाओ। कैसा घटिया शख्स है, अपने सिपाहियों पर गोलियां बरसा रहा है। मैंने कहा रुको। रुक जा सिपाहियों, देख लो मैदान छोड़ के भागे तो भी मारे जाओगे। इससे बेहतर है आगे बढ़ो और टूट पड़ो किले पे। चलो। ये मुगल तो अपने सिपाहियों को नहीं छोड़ रहा, ऐसे मुगलों से क्या इंसानियत की उम्मीद रखें। पठान, उस अकबर की तरफ तोप पड़ो। पर हुजूर, वहां तक तो तोप का गोला नहीं जाएगा। तुम घुमाओ, आज ये गोला वहां तक जरूर जाएगा। चलाओ तोप। अच्छा, देखा, अब समझ आया मुगलों, हम पठान क्या चीज है। पठान, लगता है आज की दावत पक्की हो गई। अकबर आजम के जाबाज सिपाहियों, आगे बढ़ो। हमारी संग्राम बंदूक लेकर आओ। सरदार, आप आराम कीजिए सरदार। नहीं मियाँ, अभी तो इस पठान में बहुत जान बाकी है।
इस्माइल भाई। उस अफगान की मौत से दुश्मन की ताकत कमजोर हो चुकी है। अभी शाम ढलने को है, इसलिए जंग को रोक दिया जाए और कल के लिए जंग की तैयारी की जाए। इस्माइल भाई। आराम से। इस्माइल भाई कुछ नहीं होगा आपको। हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा इस्माइल भाई। देखा आपने खोर प्रताप, कैसे हमारी तोपों के सामने सारे मुगल वापस भाग गए। आपकी तोपों ने उन मुगलों को भगा दिया, देखा हमने स्वयं देखा। कायरों की भांति में भाग गए। आपने हमारी बहुत सहायता की है, कुछ नहीं होगा आपको। हिम्मत रखिए, आप हमारे भाई हैं। नहीं कुंवर प्रताप, शुक्रगुजार तो हम हैं आपके, जो आपने हमें मुगलों के साथ लड़ने का मौका दिया। इन मुगलों ने हमारे घर उजाड़े, हमारे घर बिहार से निकाल दिया। ये मुगल किसी के नहीं है कुंवर प्रताप, ये बस लूटना जानते हैं, जीतना जानते हैं, और बस राज करना जानते हैं, पर अपनाना नहीं जानते। इसलिए ये जमीन इनकी मादरे वतन कभी भी नहीं हो सकती। हम वचन देते हैं आपको, आप बस ठीक हो जाइए, फिर हम दोनों मिलकर उन मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर बाहर फेंक देंगे, देखिएगा आप। बस कुंवर प्रताप, हमारा साथ बस यही तक था। माफ करना, का पूरा साथ नहीं दे सके। अब बस अफसोस है तो बस वो दावत छूट के जो आप साथ में करने वाले थे। वो दावत हमारे साथ नहीं। इस्माइल भाई हम राजपूत हैं, हमने वचन दिया था आपको और हम अपना वचन सदैव निभाते हैं। हम दावत करेंगे, हम दोनों भाई मिलकर दावत करेंगे। खंभागनी कुंवर रानी सा, इस्माइल खान को गोली लग गई है। क्या? जी रानी सा। अजब थे, मौका नहीं मिला हमें। बहन, कुछ नहीं होगा हमारे भाई को, ये एक बहन का विश्वास है। आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सका आपका भाई, तो इसके लिए अगर हो सके तो अपने भाई को माफ कर दीजिएगा। इस्माइल भाई देखिए, हम दोनों भाई मिलकर भोजन करेंगे, हमने हमको वचन दिया था। कुंवर प्रताप, अगर हम चले भी गए ना, तो हमारी रूह हमेशा आपकी निगहबान बनकर रहेगी। ये आपसे एक पठान का वादा है कुंवर प्रताप। हर वक्त अल्लाह का करम आप पर रहेगा।
इस वक्त आपको देने के लिए हमारे पास कोई तोहफा नहीं है बहन, पर हम आपसे वादा करती हैं, चाहे हम रहे ना रहें, पर आपके सुहाग पर आंच नहीं आने देंगे। हम पठान फौलादी ढाल बनकर इस दरार को रोकेंगे जब तक एक भी पठान जिंदा है। कोई भी इस फौलादी दीवार को तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। इस्माइल भाई, हम और मेवाड़ सदैव आपकी ऋणी रहेंगे। संभल कर ले जाओ, उनको भी उठाओ, संभल कर। इस्माइल खान ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म व्यक्ति व्यक्ति को नहीं जोड़ता है, आपसी प्रेम जोड़ता है, मित्रता जोड़ती है, विश्वास जोड़ता है, किसी के अधीन न रहने का विचार जोड़ता है। इसे कहते हैं निस्वार्थ बलिदान। सभी घायलों का समुचित उपचार किया जाए और सभी वीर गति प्राप्त बलिदानियों का अपने अपने धर्मानुसार पूरे राजकीय सम्मान सहित उनका अंतिम संस्कार किया जाए। और यहाँ जितने भी मुगल शव हैं उनका भी उनके संस्कारों और धर्मानुसार अंतिम संस्कार किया जाए। हुक्म। संभल कर ले जाओ। और हाँ, इन सैनिकों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ होना चाहिए। पहले तोपों से किले की दीवार तोड़ दो, उसके बाद हम करेंगे आखिरी हमला। मोड़ दो तोपों का रुख उस जानिब। उड़ा दो इस किले की दीवार को। मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारी ये जरूरत जहां पना के ही सामने उनके हुक्म का नाफरमानी। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं ये काम नहीं कर सकता। रुक जाओ हुसैन अली कुली खान। जहांपना, मैं उन सैनिकों पर गोले नहीं बरसा सकता। वो हमारे सिपाहियों की लाशों को बड़े एहतराम के तहत सुपुर्द खाक कर रहे हैं। हम इस वक्त उन पर कैसे हमला कर सकते हैं? और कल को हम भी मारे गए तो कम से कम इतना तो इत्मीनान रहेगा कि हमारी लाशों को इनसे बाकायदा कब्र मिलने वाले। सही कह रहा है सिपाही, अभी हम हमला नहीं करेंगे जब तक जंग में शहीद हुए तमाम सिपाहियों को ये लोग आखिरी रुखसत नहीं कर देते। हम इंतजार करेंगे। आपको बहुत दर्द हो रहा है ना बापू साहब? तुम डरो नहीं बेटी, मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। तुम मुझे नींद आ जाए, तुम मुझे वो लोरी सुनाओ ना। रात हुई और सूरज डूबा, झीनी आस का जो तारा था वो भी डूब चला बाबू सा। अब तो भी सो जा बाबू सा। सुख सपनों में खो जा बाबू सा।
अब समय आ गया है उस उद्घोषणा को करने का जो हम अब तक नहीं करना चाह रहे थे। वो मुगल भली भांति जानता है कि हमारी सब तोपें नष्ट हो चुकी हैं, हमारी सैन्य शक्ति पहले से बहुत कम हो चुकी है। ऐसे में अवश्य ही हम पर आक्रमण करेगा और दुर्ग का बचा पाना भी लगभग असंभव होते जा रहा है। कल युद्ध का अंतिम दिन है और ऐसे में हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, बस मात्र एक मार्ग ही है हमारे पास। साका। जब बचने के कोई आस ना बचे और शत्रु के असंख्य सैन्य शक्ति के सामने हमारे सैनिक मात्र मुट्ठी भर के रह जाएं, तो अंतिम सांस तक और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले साका के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचता। कल के युद्ध का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे और हम अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ कहना चाहें। जी। कुंवर प्रताप, हम सब कल साका तो अवश्य कर लेंगे और मर मिटेंगे अपने मातृभूमि के लिए, किंतु उसके पश्चात मुगलों से संघर्ष कौन करेगा? हमारे मेवाड़ को इन मुगलों से मुक्त कौन कराएगा? आप कहना क्या चाहते हैं पत्ता? हम ये कहना चाहते हैं कि कुंवर प्रताप जितना शीघ्र हो सके यहां से बहुत दूर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। कैसी बातें कर रहे हैं आप पत्ता? क्या कुंवर प्रताप मुगलों को अपनी पीठ दिखाएंगे? आपके कहने का अर्थ यह है कि युद्ध के इस अंतिम चरण में आकर भाग जाएं बाबूजी राज प्रताप रणभूमि को छोड़कर। हम राजपूत वीरों के प्राणों का तो अर्थ है सर्वस्व बलिदान, आके रणभूमि छोड़कर भागना। यहाँ हमारे बीच केवल कुंवर प्रताप ही तो है जिनकी एक आवाज पर हर एक सैनिक हुंकार पड़ता है, अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम ये युद्ध कुंवर प्रताप के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, हम अपने अंतिम सांसों तक युद्ध करेंगे। आपको अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा पता है। एक कायर युद्ध भूमि छोड़कर भागता है। कल हम सब युद्ध लड़ेंगे, एक निर्णायक युद्ध, और परिणाम जो भी एकलिंग जी की इच्छा। हमने कभी भी हार जीत के बारे में नहीं सोचा और ना ही हम सोचेंगे। हमारा एकमात्र कर्तव्य है मातृभूमि की रक्षा, और जब तक शरीर में प्राण है हम इसकी रक्षा करेंगे, अपने कर्तव्य को निभाएंगे, हर युद्ध लड़ेंगे। कुंवर प्रताप, जिसे आप निर्णायक युद्ध समझ रहे हैं, अपना कर्तव्य युद्ध समझ रहे हैं, वो तो केवल एक लड़ाई है, शत्रुओं के साथ सतत चलने वाली केवल एक लड़ाई। किंतु जब तक विजय प्राप्त नहीं हो जाती तब तक चलने वाली उस अंतिम लड़ाई का क्या कुंवर था? कुंवर प्रताप, पत्ता का विचार हमें विचार करने योग्य लगता है। कल यदि मुगलों के विरुद्ध हम युद्ध हार भी गए तो अभी मुगलों के विरुद्ध हमारा युद्ध सतत चलते रहना चाहिए। युद्ध का अंतिम प्रयास कभी भी रुकना नहीं चाहिए कुंवर प्रताप। अंतिम लक्ष्य जीतने के लिए हमारे सेनापति का जीवित रहना आवश्यक है। जयमल जी, आप सोच क्या रहे हैं? हमें बातों के जालों में उलझाइए मत, स्पष्ट कहिए। कुंवर प्रताप, एक संगठित राजपूताना किसका स्वप्न है? हम सब भली भांति जानते हैं कि ये आपका स्वप्न है। और आप सब
आप में से कोई भी यदि हमारे कुंवर प्रताप को छोड़कर हमें केवल एक नाम बता दे जो समस्त राजपुताने को मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए संगठित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, केवल एक नाम, और हम आपकी बात मान जाएंगे। कुंवर प्रताप, हमारी बात समझने का प्रयास कीजिए। केवल आप ही हमारा सर्वस्व है। यदि आप जीवित रहे तो हम जैसे सहस्त्र और वीर योद्धा आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप राणा उदय सिंह जी के पास जाकर पुनः राजपूतों की एक नई सशक्त सेना खड़ी कर सकते हैं अकबर के विरुद्ध कुंवर प्रताप। तो उसके लिए आपको जीवित रहना होगा। जयमल जी, जब उस मुगल ने अकस्मात मेड़ता पर आक्रमण कर दिया था तो क्या आप भागे थे जान बचाकर? नहीं ना? कुंवर प्रताप, आप भली भांति जानते हैं कि मुगलों ने हमें हमारे ही दुर्ग में बंदी बनाकर रख दिया था। ये तो आप थे जिन्होंने मुगलों की हर दीवार को भेद कर हमें दुर्ग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उस समय किसी और राजपूत के मन में तो हमारी रक्षा का विचार नहीं आया। कुंवर प्रताप, केवल आप ही राजपुताने की अंतिम आशा। जयमल जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन कल इतिहास में क्या लिखा जाएगा? कुंवर प्रताप एक वीर योद्धा थे, उनमें राजपूतों को संगठित करने की क्षमता थी, परंतु वो अपने वीर सैनिकों को मुगलों के विरुद्ध दुर्ग में अकेला छोड़कर कायरों की भांति भाग गए। इतिहास हर क्षण बनता रहता है और हर क्षण बदलता रहता है, और जीवन का हर एक क्षण इतिहास को बदलने का क्षण होता है साला जी। इतिहास में कल यह लिखा जाएगा, चित्तौड़ अकबर से लड़ाई हारने के बाद भी युद्ध जीत गया, क्योंकि बाबूजी राज प्रताप ने मेवाड़ के हर राजपूत के हृदय में धधकने वाली, उसकी धमनियों में लहू के साथ बहने वाले स्वतंत्रता के विचार को कभी मरने नहीं दिया। सदैव सदैव जीवित रखा। ये लिखा जाएगा सांडा जी इतिहास में। हम भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। हम भी सहमत हैं इस विचार से, क्योंकि कुंवर प्रताप का जीवित रहना आवश्यक ही नहीं, अपितु अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा हमारे इतने वीरों का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। निसंदेह कल्ला, निसंदेह। बाबूजी राज, आज इस समय पत्ता ने जो बात उठाई है वो पूर्णतः उचित है। ये राजपुताना है, राजपुताना। यहां कण कण में मातृभूमि के लिए, स्वतंत्रता के लिए मरने मिटने वाला प्रताप। हमने निर्णय ले लिया है, हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अपने वीरों के बलिदानों को हम यूं लज्जित नहीं करेंगे, अपनी परंपराओं को हम यूं लज्जित नहीं करेंगे। यदि नियति हमें वीरोचित मृत्यु का पुरस्कार देना चाहती है तो फिर ठीक है। कल हम भी युद्ध के मैदान में मुगलों पर परकाल बनकर अपने मृत्यु को हंसते हंसते गले लगा लेंगे। कल हम स्वयं युद्ध का नेतृत्व करेंगे। हम कुंवर प्रताप सिंह, और यही हमारा अंतिम निर्णय है। कुंवर प्रताप, इस समय निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। आप शांत चित्त से विचार कीजिए, और जब आप अपना मन बनाएं तो हम सभी ने राजपुताने के हित के विषय में क्या सोचा है उसका अवश्य ध्यान रखिएगा।
धन्यवाद जयमल जी। धन्यवाद। अजब दे, हम अपनी मातृभूमि को संकट भरी स्थिति में अकेले नहीं छोड़ सकते और अपने शत्रु को पीठ हम कभी दिखाएंगे नहीं। संसार हंसेगा हम पर, कलंकित हो जाएगी हमारी वांशिक परंपरा। समझ नहीं आ रहा है हो क्या गया हमारे सभी सामंतों को। कुंवर प्रताप, हमें लगता है कि उन सबके मन में आपके लिए अगाध स्नेह और प्रेम है और इसीलिए संभवतः वे चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। हमें भी सामंतों की पत्नियां यही कह रही थी कि हम भी छोटी माँ और अमर सिंह जी के पास वापस चली जाएं। आपकी राय क्या है? हमारा मानना यह है कुंवर प्रताप कि आप जो भी निर्णय लेंगे वह सर्वथा उपयुक्त और तर्क संगत होगा और ऐसा करने के लिए आप सक्षम हैं, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेंगे वह देश और राजपूताना के हित में होगा और आप जो भी निर्णय लें हम आपका सदा साथ देंगे, चाहे इसके लिए हमें सभी स्त्रियों के साथ जौहर ही क्यों ना करना पड़े। आप हमारे स्थान पर होती तो आप क्या निर्णय लेती? राजपूताना से आपको अलग कर देखा नहीं जा सकता, पर यही तो उचित समय है जहां पर आप अपनी मातृभूमि के ऋण से उऋण हो सके। और कुंवर प्रताप आपके होते यदि शत्रु दुर्ग में प्रवेश कर गए तो आप अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। और रही बात राजपूताने की, तो उसके लिए हमारे राणा जी हैं ना। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम आपके स्थान पर होते तो हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ने का निर्णय लेते। हमें गर्व हो रहा है कि आप हमारी पत्नी हैं। गर्व हो रहा है हमें। चलिए शीघ्र ही जाके सबको बताते हैं अपने इस अंतिम निर्णय के बारे में। पता आपने हमसे एक प्रश्न पूछा था कि वो दूसरा नाम कौन सा है जो इस देश को संभालेगा। पता ये राजपूताना है। यहाँ के कण कण में एक प्रताप बसा है जो अपनी मातृभूमि के लिए जीता है और अपनी मातृभूमि के लिए ही मरता है। और इसी राजपूताने की पवित्र मिट्टी के लिए, पूर्वजों की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखने के लिए हमने एक निर्णय लिया है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहां रहकर चित्तौड़ की सुरक्षा करेंगे। कल का अंतिम संग्राम आप सबके साथ लड़ेंगे। कल उस मुगल के विरुद्ध इस साका का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। कुंवर प्रताप आप बस ये हमारा अंतिम निर्णय है। आज कितने सिपाही मरे हैं? हमारे इस सवाल का जवाब दो। कितने सिपाही शहीद हुए हैं आज? 3000
782 जहांपना। फकत 1000 राजपूतों ने हमारे 4000 सिपाहियों को हलाक कर दिया। क्या वजह हो सकती है? सूरजमल जी, हमारे सिपाही बहादुर हैं, हमारे लिए बड़ी बड़ी जंगें लड़ चुके हैं और कामयाबी भी मिल चुकी है। फिर भी क्या वजह हो सकती है? मुट्ठी भर राजपूतों के सामने हमारे सिपाही फीके पड़ जाते हैं, बार बार हार जाते हैं। क्या वजह हो सकती है? हम जानते हैं कि संख्या में हम उनसे बहुत कम है रावत जी, बहुत कम। किंतु युद्ध सैनिकों की संख्या से नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं शौर्य से, साहस से, जिसकी कमी हम में से किसी में भी नहीं। हम ये भी जानते हैं कि उनके पास तोपें हैं, बारूद हैं, हथियार हैं। हमारे पास भुजाओं का बल है। और एक सबसे बड़ी बात कि हमारे पास सत्य है। सत्यमेव जयते। हम लड़ेंगे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और वो मुगल सिपाही लड़ेंगे अपने बादशाह के हुक्म बजाने के। इसकी एक ही वजह है जहांपना, हमारे सिपाही मादरे वतन के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम कुछ समझे नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? जहांपना, जिस तरह से ये राजपूत इस युद्ध को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए वो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि कोई औलाद अपनी माता की इज्जत और आबरू बचाने के लिए मर मिटने पर आमदा हो जाती है। और दूसरी तरफ हमारे सिपाही फकत अपने बादशाह का हुक्म बजा लाने के लिए लड़ रहे हैं। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है जहांपना। बहरहाल हम मुसलसल और सिपाही नहीं गवा सकते, इसलिए हमें फैसला लेना होगा, मुकम्मल फैसला लेना होगा। ये फैसला हमारे हित में होगा। कल ही चित्तौड़ के किले पर मुगलिया परचम लहराएगा। कल ही ये जंग हम जीतेंगे, फतेह हमारी होगी। संभवतः आज की रात हमारी अंतिम रात हो, इसलिए हम अपने परिजनों से अंतिम विदाई लाएंगे। अपने पूर्वजों को नमन करें, अपनी मातृभूमि को नमन करें, और उसके पश्चात हम सब भोजन करेंगे। हमारा उत्सव भोज। और कल प्रातःकाल सूर्योदय होते ही हम उस मुगल को रणभूमि में मिलेंगे और ऐसा घनघोर युद्ध लड़ेंगे हम उसके साथ कि उसे पता चल जाए कि जब एक राजपूत अपनी मातृभूमि के लिए मरने और मारने के तत्पर हो जाता है तो वो कैसा पराक्रम चाहता है। हम उन मुगलों को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां हम राजपूतों को कभी नहीं भूलेंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर कुंवर प्रताप ने अपनी बातों से हमारा इतना उत्साहवर्धन कर दिया है कि हमारे हृदय के ज्वालामुखी से रक्त का लावा फूटकर बाहर आ जाना चाहता है। प्रताप युद्ध के लिए इतनी तत्परता क्यों दिखा रहे, इतना हट क्यों? प्रताप राजपुताने के सूर्य हैं। ईश्वर ना करे कल उन्हें यदि कुछ हो जाता है
तो मेवाड़ की आशाओं का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा। संदेश जयमल जी, आपका कहना एकदम उचित है कि बाबूजी राज प्रताप के एक एक शब्द ने आज इस समय हम सब के लिए अविश्वसनीय उत्साहवर्धन किया है। तो ये सत्य हम सभी भली भांति जानते हैं जयमल जी के कि बाबूजी राज प्रताप की इसी तत्परता के कितने भारी और भीषण दुष्परिणाम हो सकते हैं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, बाबूजी राज प्रताप को साका के समय यहां नहीं होना चाहिए। रावत जी, आप कुंवर प्रताप जी को भली भांति जानते हैं। एक बार जब वो मन बना लेते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते। हाँ, तो हमें कुछ ना कुछ तो अवश्य करना पड़ेगा। कुंवर प्रताप को साका करने से रोकने के लिए। फिर से है आया, इतिहास ने स्वयं को दोहराया। क्षत्रिय करते युद्ध हुंकार, क्षत्राणी पग आगे चार। अद्भुत है ये विडंबना, सबने स्वयं बलिदान चुना। देख सपूतों का साहस, ये काल भी है घबराया। जौहर फिर से है आया, इतिहास ने स्वयं को दोहराया। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। राजा जयमल राठौड़ के हृदय की धड़कन है। हमारी प्रार्थना है कि आपकी ये मोहिनी छवि अंतिम श्वास तक हमारी आंखों में बसी रहे। हे क्षत्राणी, हे राजपूत वीरांगना, प्रार्थना कीजिएगा कि हमारा विश्वास कभी न टूटे। ये क्या कर रहा है बेटा? कर लेने दीजिए माँ, आज जी भर के आपकी सेवा कर लेने दीजिए। पता नहीं आज के बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो या ना हो। तेरी माँ का आंचल हर संकट तुझे बचाएगा।
पता नहीं ये विवाह तुम्हारे लिए सौभाग्य सिद्ध होगा या दुर्भाग्य, कौन जाने। हमें क्षमा कर दीजिए जिवा। हम आपको विवाह का कोई भी सुख नहीं दे पाए। लगता है हमसे हुआ ये विवाह आपके लिए अभिशाप बन गया है। ऐसा मत कहिए। एक स्त्री के लिए विवाह कभी अभिशाप कैसे हो सकता है? और कौन कहता है कि आपने मुझे सुख नहीं दिया? एक एक दिन जो मैंने आपके संग बिताया है, कई जन्मों का सुख भर गया है मुझ में। मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूं। और देखना, अगले जन्म में भी मैं आप ही की प्रतीक्षा करूंगी। 7 जन्मों तक छोड़ूंगी नहीं आपको। आप सबकी वीर गाथाओं को स्मरण कर कर आप सबके पास प्रेरणा लेने आए कि कल उस मुगल के साथ उस निर्णायक युद्ध में हम किसी भी निर्बल ना पड़े। आप सब हमें आशीर्वाद दें, ऊर्जा दें, शक्ति दें कि हम आप सबका मान बढ़ा सकें, उस मुगल को हरा सकें। और यदि न भी हरा तो हम ऐसा घनघोर युद्ध लड़ें कि जीवन भर वो हम राजपूतों को भुला ना पाए। अधिराज, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन की बहुत कमी खल रही है। आज आपके सिखाए हुए पथ पर ही चल रहे हैं हम। जैसे कि कल के युद्ध के समाप्त होने के बाद आपको हम पर गर्व, कल हम रहे या ना रहे, हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आपके सुदृढ़ कंधों पर राजपुताने का भविष्य उज्जवल बना रहेगा। बस मन में एक इच्छा थी। अमर सिंह को अपने ही तरह एक वीर योद्धा बनाने का। वीर योद्धा, यदि संभवतः कल हमें कुछ हो गया तो इसे पहचान जाए और अमर सिंह को इसे दे दीजिए, जैसे कि उनके पास एक स्मृति बनी रही और ये उन्हें याद दिलाते रहेगा कि उनके पिता एक वीर योद्धा थे, कायर जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।